मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लगातार भेज रहे हैं। बात करेंगे नवंबर महीने के राशिफल की और आज बात होगी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना उनके कारोबार के लिहाज से, उनकी नौकरी के लिहाज से, उनकी इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा, रिलेशनशिप के लिहाज से कैसा रहेगा और स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ के लिहाज से कैसा रहेगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि आपके लिए ग्रहों का गोचर नवंबर महीने में किस तरीके से रहेगा और ये आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 नवंबर के दिन की कुंडली है। सूर्य, मंगल, बुध तीनों लगन में है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। गुस्सा बहुत आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये फायरी प्लैनेट है। चंद्रमा के ऊपर से जब गोचर करते हैं तो आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा हाई कर देते हैं। ये गोचर खैर शुभ नहीं है, इसको शुभ गोचर नहीं कहते। शनि पंचम में है, शनि का भी गोचर शुभ नहीं है। राहु छठे भाव में शुभ गोचर में है। राहु पहले यहाँ पर थे आपकी कुंडली में, आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, सप्तम में से निकलकर छठे में आ गए हैं। ये आपके लिए गोचर शुभ हो गया है। यहाँ पर आपको इसके अब अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। गुरु सप्तम में है, गुरु का गोचर सप्तम में बहुत शुभ है आपके लिए। और चंद्रमा 9वें भाव में, शुक्र 11वें भाव में, केतु का 12वें भाव का गोचर शुभ नहीं है। राहु या केतु दोनों में से एक ही गोचर शुभ होता है, दोनों का गोचर कभी भी शुभ नहीं होता। तो यहाँ पर यह स्थिति है। शुक्र 3 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और 12वें भाव में चले जाएंगे। ये 12वें भाव में जाना किसी भी ग्रह का अच्छा नहीं होता सिवाय शुक्र के। हालांकि शुक्र की यहाँ पर जो राशि पड़ी है उसको नीच राशि बोलते हैं, कन्या राशि में जाकर शुक्र नीच हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर शुक्र की उच्च राशि होती है, इसलिए शुक्र को 12वें भाव का दोष नहीं लगता। बुध यहाँ पर राशि परिवर्तन कर लेंगे 6 नवंबर को, ये आपके लिए शुभ हो जाएंगे। बुध आपकी भाग्यस्थान के स्वामी हैं। भाग्यस्थान का स्वामी 6 नवंबर को ही शुभ स्थिति में आ जाएगा, तो आपको भाग्य का साथ निश्चित तौर पर मिलेगा। सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन होगा यहाँ पर 16 नवंबर को। ये दोनों ग्रह आगे चले जाएंगे। ये आपके लिए एवरेज फल करेंगे, ज़्यादा शुभ फल नहीं करेंगे, क्योंकि ये शुभ गोचर में नहीं है। हालांकि आयस्थान के स्वामी का धन स्थान में चले जाना एक तरीके से अच्छा होता है धन के लिहाज से, लेकिन बहुत सारे मामलों में हम खराब भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आपके कर्म की और आपकी आय की। अब ये कर्म स्थान है। कर्म स्थान से 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें भाव में 3 ग्रहों का गोचर, सूर्य, मंगल और बुध। लगन के लिए ये शुभ नहीं है, लेकिन पंचम के लिए ये शुभ, दशम के लिए ये शुभ हो गया। तो दशम के लिए कर्म के लिहाज से 16 नवंबर के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अपनी काम पर, अपनी नौकरी पर, अपने कारोबार में, कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपके लिए उसके रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। ये भाव होता है लगन का अष्टम, लेकिन दशम का 11वां होता है। यहाँ से हम वृद्धि देखते हैं। इस भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया, यानी कि ये त्रिकोण एक्टिव हो रहा है यहाँ पर। तो आपके लिए प्रमोशन हो सकती है। शुक्र की ये स्थिति आपके लिए प्रमोशन लेके आ सकती है 3 नवंबर के बाद। तो ये स्थिति आपके लिए कर्म के लिहाज से अच्छी है। गुरु की दृष्टि, यहाँ पर गुरु अकेले रह गए। अब इससे पहले राहु भी साथ थे। 1, 2, 3, 4, 5 ये आय भाव के ऊपर जा रही है। ये भाव एलिवेशन का भी भाव है, यानी कि लगन से 11वां भी गुरु के प्रभाव में आ गया। 10वें से 11वें का स्वामी भी जो है वो अच्छे गोचर में चला गया। आपके लिए स्थिति बेटर हो गई। तो आपका प्रमोशन हो सकता है नवंबर महीने के दौरान। कहीं ना कहीं आपको हाइक मिलती हुई नजर जरूर आएगी। ये स्थिति कर्म के लिहाज से और आय के लिहाज से देखने को मिल रही है। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, जो लोग नई जॉब में जाना चाहते हैं, जिनको पहली जॉब की दरकार है अभी, उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको निश्चित तौर पर नई नौकरी मिल सकती है 16 नवंबर के बाद। तो ये स्थिति है आपके लिए कर्म और आय की। आगे बात करेंगे रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो रिलेशनशिप के लिए तो देखिए, जो मैरिड हैं उनके लिए तो स्थिति यहाँ पर, ये देखिए, हम यदि पहले ही नवंबर का चार्ट लेके आते हैं तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सूर्य, मंगल दोनों पाप ग्रह, बुध पाप के साथ पाप हो जाते हैं, पाप ग्रह हो जाते हैं। तो 3 पाप ग्रहों का प्रभाव सीधा सप्तम के ऊपर। हालांकि इनमें से मंगल खुद इस भाव के स्वामी हैं, भाव को प्रोटेक्ट भी करेंगे, तो भी सूर्य और बुध की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, शनि की दृष्टि यहाँ पर रहेगी। तो ये भाव एक तरीके से 16 नवंबर तक पीड़ित रहेगा, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ दोनों की हेल्थ को इश्यू हो सकता है। यहाँ पर चीज़ों को सीरियसली लेने की जरूरत पड़ेगी यदि कोई हेल्थ इश्यू आता है। एक दूसरा,
आपकी वाणी के जरिए कोई ना कोई ओवर रिएक्शन आपसे हो सकता है। तो जो तुला राशि के जातक हैं वो थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट 16 नवंबर से पहले कंट्रोल रखें। 16 के बाद बुध यहाँ पर जाएंगे 6 को, सूर्य यहाँ पर जाएंगे, मंगल यहाँ पर जाएंगे, तो ये भाव खाली हो जाएगा, गुरु की दृष्टि इसके ऊपर रहेगी। इस भाव को सिर्फ शनि प्रभावित कर रहे होंगे, तो उसके बाद चीज़ें आपको ठीक होती हुई नजर आएंगी। लेकिन 16 तक आपको थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट कंट्रोल में रखना है। तो यहाँ पर मैरिड लोगों के लिए ये है। और शनि जो सिंगल हैं, शनि इस भाव में बैठ गए हैं आके, और ये पंचम भाव है। पंचम भाव से हम रिश्ता देखते हैं। पंचम भाव से हम जो मैरिज से पहले का रिलेशनशिप होता है, निश्चल प्रेम पंचम भाव से देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर यदि शनि वहां पर खुद विराजमान है और मंगल की दृष्टि भी उस भाव के ऊपर पड़ रही है, तो यदि आप ऑलरेडी किसी के साथ एंगेजमेंट में हैं तो वहां पर तालमेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। गुस्से में आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, क्योंकि मंगल जब यहाँ पर आएंगे 16 के बाद, तो मंगल झगड़े के कारक ग्रह हैं। शनि ऑलरेडी वहां पर है, मंगल की दृष्टि इस भाव के ऊपर पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा आपसी रिलेशनशिप में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, अपना टेम्परामेंट कंट्रोल रखने की। अगेन हालांकि वैसे तो तुला राशि के जातक बहुत बैलेंस होते हैं, बात सोच समझ के करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब गुस्सा आएगा तो निश्चित तौर पर ग्रह अपना प्रभाव ज़रूर दिखाएंगे। और आगे बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गुरु चंद्रमा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि राशि को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सीधी दृष्टि गुरु की जा रही है, इसका बहुत अच्छा जो है वो फल आपको मिलेगा। राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव के स्वामी गुरु यहाँ पर आ गए हैं केंद्र में, और इसके ऊपर पहले 16 दिन शनि की भी दृष्टि रहेगी, मंगल की भी दृष्टि रहेगी, सूर्य की भी दृष्टि रहेगी। तो हो सकता है कि स्टमक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आ जाए, क्योंकि छठे भाव से हम स्टमक से रिलेटेड इश्यूज देखते हैं। वहाँ पर राहु खासतौर पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मंगल सूर्य बुध का अष्टम को देखना, तीनों का एक साथ, ये दुर्घटना का भाव है, ये व्याधि का भाव है। चोट चपेट यहाँ से देखी जाती है। तो ड्राइविंग थोड़ा सा स्लो की जाए, या यहाँ पर आप काम करते हैं, मशीन पे काम कर रहे हैं, हाइट पे चढ़ कर काम कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी के साथ काम लिया जाए। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बीमारी वाला केस नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दुर्घटना वाला केस नहीं है। हाँ, ये है कि टाइमली थोड़ा सा एक्टिवेशन है, तो ये रहेगी 1 महीना के लिए, 16 नवंबर के बाद 16 दिसंबर तक रहेगी। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? तो स्टूडेंट्स के लिए निश्चित तौर पर अच्छा है, क्योंकि बुध शुभ गोचर में चले जाएंगे दूसरे भाव में, गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, पंचम का स्वामी पंचम में ही है, जहाँ से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव हैं। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी करिए। कहीं पर भी आप कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं, कहीं पर भी आप फर्दर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपनी जो है वो तैयारी पूरी मेहनत के साथ करिए, लगन के साथ करिए। यहाँ पर गुरु का आपको निश्चित तौर पर आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए राशिफल है नवंबर महीने का। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।